गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर और आज हम करेंगे रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम पियर्सन। ठीक है, तो 4.3 में बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक फर्स्ट फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो बहुत ही सिंपल सा है, वो है 1/9 -1/9 एंड 1/7। सेकेंड जो फ्रैक्शन है वो हमें दिया हुआ है, जैसे सपोज 17/18 एंड 5/18। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं हम इनको ऐड। जो भी हमें फ्रैक्शन दिया है एंड की जगह पे आप अगर ऐड बोला है तो ऐड का साइन लगा दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट बोला है तो सब्ट्रैक्ट माइनस का। ठीक है, पहले ये करते हैं बी वाला क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हमें बस क्या करना है, एंड की जगह पे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, अच्छा आप देखिए बेटा, जब भी कोई नंबर जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको ऐड करने के लिए ना पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। बट अगर डिनोमिनेटर सेम हो पहले से ही, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों जगह 18 और 18 है, तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 18 का तो हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को तो हम एक बार लिख देते हैं एंड बाकी ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके लिख देते हैं। जैसे 17 + 5 हमारा हो जाएगा 22। 17 + 5 हो गया हमारा 22। अब हमें एक ऐसा टेबल लेना है जिसमें ये 22 भी आए और 18 भी आए। ठीक है, तो हमें एक ऐसे टेबल से इनको काटना है जिससे ये दोनों कट जाए। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, सबसे पहले 2 से लेता हूँ तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में एंड 2 के टेबल में 22 भी कट जाएगा। क्यों? जैसे हम 11 बार में। बिल्कुल, देखो बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 अगर हम बात करें, हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 आपको मैंने समझाया था क्लास 6 में। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में क्या था, यस सर, सर आपने सब बताया जो भी था। नंबर हम देख रहे हैं, जो भी नंबर जैसे कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, अगर उसकी यूनिट डिजिट लास्ट वाली डिजिट हमें देखनी है, उसकी यूनिट डिजिट भी बोलते हैं इसको, वंस डिजिट भी बोलते हैं। अगर इसकी यूनिट डिजिट ऐसी है जो 2 के टेबल में आती हो तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। ठीक है, हमें बस लास्ट वाली डिजिट को देखनी है। जैसे लास्ट में अगर 2 4 6 0 है ना, 8 कुछ भी नंबर हो तो वो 2 से कट जाता है क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इस नंबर की यूनिट डिजिट 8 है, डेट मीन्स कि ये 2 से कट जाएगा। अब ये कितनी बार में कटेगा वो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। पहली चीज़ बस ये पता करना है कि क्या ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, लास्ट की डिजिट देखी जाती है। और सपोज अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ मैं 4 बोलता तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिजिट्स बढ़ती चली जाती है। जैसे आप देखो, सबसे पहले हमने बात करी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, तो हमें लास्ट की डिजिट देखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद 2 2 से क्या होता है 4। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में मुझे क्या देखना है, जैसे ये नंबर अगर मैं लूँ तो लास्ट 2 डिजिट देखूंगा मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 में, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिर 4 2 ज़ा 8, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 में मैं क्या देखूंगा, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, कोई भी हमारे पास जैसे नंबर लिखा हुआ है उसकी मैं लास्ट क्या देखूंगा, 3 डिजिट। ठीक, ऐसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 का डबल क्या हो जाएगा 16, तो उसमें लास्ट 4 डिजिट देखी जाती है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 32 में 16 का डबल क्या हो गया 32 में, तो उसमें लास्ट कितने डिजिट देखी जाएगी 5 डिजिट। तो मतलब आपने बस क्या है ना, ये याद कर लेना है कि बस डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में कितने डिजिट देखी जाएगी, सिंगल डिजिट, 4 में डबल डिजिट, 8 में ट्रिपल डिजिट एंड 8 का डबल क्या होता है 16 में 4 डिजिट एंड 16 का डबल 32 में 5 डिजिट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई बड़े से बड़ा भी नंबर लगा है लिखा हुआ है, जैसे सपोज मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दूँ एक, ठीक है, और मेरे को बोला गया कि क्या ये 8 से डिविजिबल या 16 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि 16 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें कितने डिजिट लेनी है, लास्ट 4 डिजिट ले लीजिए आप। अगर वो लास्ट 4 डिजिट 16 के टेबल में आ जाती है या 16 के टेबल से डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर भी पूरा 16 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो पूरे नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है लास्ट 4 डिजिट को डिवाइड कर लो, क्योंकि पूरा नंबर डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी अगर बहुत बड़ा है कोई, जैसे सपोज यही हमें नंबर दे दिया और हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा,
तो बस आपकी इसकी लास्ट वाली डिजिट को देख लीजिए, अगर लास्ट वाली डिजिट 2 से सर डिविजिबल होगा। है तो ये भी हो जाएगा। तो 8 2 के टेबल में आता है 4 बार में, तो डेट मीन्स कि ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो सब एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो क्वेश्चन है हमारा क्या 22/18। अब इसको ना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है कि काटने की कोशिश करनी है बेटा। किसी टेबल से अगर ये कटते हैं तो जैसे 22 2 से कट जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है आप डिवाइड कर लेना, 11 बार में कट जाएगा। एंड 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में। अब हमें यहाँ पे ना छोटा नंबर देखना है, जैसे 9 और 11। 11 तो अपने टेबल में ही आता है ना, तो 11 के टेबल में 9 तो आता नहीं, तो फिर ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। अब इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके आगे क्या कर सकते हो, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर, 9 1 जा 9, बचा कितना 2। तो आप कैसे करोगे इसे, 9 को तो नीचे रहने दोगे और जो आपका क्वोशिएंट था इसको सामने की तरफ लिख देते हैं, एंड जो रिमाइंडर है उसे ऊपर। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज। सर हाँ बेटा। सर आपने सर जो ये बी ऑप्शन लिया है सर, ये सर बुक में तो नहीं है सर? बुक कोई की बात सर नहीं, 4.6। बुक में नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है। ठीक है, ओके सर। है ना। सर अब मुझे जैसे लगा कि सर आपने सर बुक से लिया है। नहीं नहीं, ये वाला बुक्स है, ये इसका बी वाला है, बुक का बी वाला क्वेश्चन है ये। ये सर वो तो सर दिख गया। हाँ, तो बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सॉरी, तो हम उनको पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। और सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लिया मैंने, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज़ आएगा। 3 1 जा 3, 7 नहीं आता, 7 अपने टेबल में ही आता है, तो एलसीएम आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सॉरी 9 7 जा 63। तो एलसीएम आया 63। ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, थोड़े से गैप में। अब देखना है हमें 9 के टेबल में 63 कितनी बार में आता है, तो 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 जा 63। तो जो इसका न्यूमरेटर था उसमें 7 से इंटू, 7 के टेबल में 63 9 बार में, तो न्यूमरेटर में 9 से इंटू, 7 1 जा 7, माइनस प्लस माइनस, और 9 1 जा 9 अपॉन 63। 7 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो माइनस प्लस होता है बेटा माइनस। 9 में से 7 क्या बचे 2, 9 बड़ा है उसके आगे प्लस का साइन है, तो इसलिए 2 भी यहाँ पे हमारा प्लस का रहेगा। अब हमारे पास आ गया 2/63। तो 2 तो अपने टेबल में ही आता है, बट 2 के टेबल में 63 तो नहीं आएगा क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट 3 है और 3 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा आंसर है 2/63। तो इसी टाइप से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। इसमें मैं एक थोड़ा सा हार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं, हार्ड ही नहीं है कोई वैसे तो। अब देखिए, अब जैसे ये ऐड था ना बेटा, अब हमें बोला गया जैसे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में ना जो स्टेटमेंट होगी उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट आप देखिए, इसमें बोला है -22/3 फ्रॉम 9/31। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था बेटा, फ्रॉम का मतलब होता है में से, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है -22/3 किस में से, 9/31 में से। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू लिखी है उसको आप पहले लिख दीजिए और पहली वाली वैल्यू को माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमसे बोला जाता है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में अगर यहाँ पे जैसे बीच में फ्रॉम लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर सीधा माइनस लगा दीजिए। बट अगर फ्रॉम लिखा है तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली वैल्यू से पहले लिखना है एंड फर्स्ट वाली को माइनस लगा के लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने माइनस लगाया फिर फर्स्ट वाली वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस 22/3, 3 और 31 का एलसीएम ले लेंगे। तो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूँ, आज एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ एलसीएम की, कि हम एलसीएम लेते हैं तो जल्दी कैसे ले सकते हैं। देखिए बेटा, अगर जैसे ना यहाँ पे कभी भी दो ऐसे नंबर लिखे हैं ना जो किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब लाइक जैसे प्राइम नंबर, जैसे 3 जो है प्राइम नंबर है ना, और ना 3 के टेबल में 31 आता, तो हम लोग ना इसका डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। डायरेक्ट एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो नीचे, 31 3 सा 93 एंड ऊपर सर ये ट्रिक आप बता चुके हैं। हाँ बेटा, ऊपर के नंबर को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, फिर बस 31 के टेबल में देख लेंगे 93 कितनी बार में आता है, एंड 3 के टेबल में देख लेंगे 31 कितनी बार में आता है, सॉरी 93 कितनी बार में आता है।
या फिर बहुत ही सिंपल तरीका यह है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इनकी आपस में मल्टीप्लाई। आप ये हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम लेने से बचना है, आप चाहते हो कि मैं एलसीएम ना लूँ, टाइम वेस्ट ना करूँ, या फिर एलसीएम में जैसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे बहुत, है ना, 2 3 या 31 42 ऐसे बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं, और आप चाहते हैं मैं उनका एलसीएम ना लूँ, तो आप बहुत ही सीधे तरीके से उनको कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? दोनों वैल्यू जो भी लिखी है आपकी, उनकी आपस में इंटू कर दीजिए और फिर उनकी क्रॉस इंटू कर दीजिए। जैसे आपस में इंटू करोगे तो 93, फिर 9 की इंटू कर देनी है 3 से, एंड 22 की इंटू कर देनी है 31 से। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम नहीं लेते एक्चुअली, ये हम ना बिना एलसीएम के सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ हम एक तरीके से बैलेंस कर देते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा 27, एंड ये हो जाएगा हमारा 682 अपॉन 93, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 709 अपॉन 93। बस अब आपको चेक करना है कि क्या 93 और 709 किसी के टेबल में आते हैं। देखिए मैं आपको ना, जैसे मैंने अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 बताया था, अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 भी बताता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तरीके से हम ना रिवीजन भी कर लेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट का, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। बार बार आप एचसीएफ नहीं निकालोगे, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, तो देखिए बेटा, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, इसमें हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, है ना। ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिजिट का हमें देखना है, जैसे 93 का देखना है कि क्या ये 2 से 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके डिजिट का सम कर देंगे। जो भी नंबर लिखा है ना, उनके डिजिट को आपस में ऐड कर दो। तो ये आ गया 12, सम करके आया क्या 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? यस। तो इसका मतलब 93 3 से कट जाएगा। अब जैसे मुझे 709 को चेक करना है कि क्या ये 3 से कटेगा, तो मैं सम कर देता हूँ इसके डिजिट का, 7 + 0 + 9, तो ये हो गया हमारा 16। 3 के टेबल में 16 तो आता नहीं, क्योंकि 3 5 से 15 एंड 3 6 से 18 होता है। तो इसलिए ये 709 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसको अब 3 से डिवाइड नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद 93 और किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आ गया, है ना, और 31 के टेबल में आएगा। तो क्या 31 से 709 कटेगा, तो 31 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 709 को। 31 1 ज़ा 2 ज़ा 62, बचा 8 और 9, एंड 31 3 ज़ा 93, ठीक है, और 2 ज़ा 62, तो मतलब ये 31 से भी नहीं कटेगा। तो अब ये किसी से नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको ना एक तरीका मैं और बताता हूँ कि इतनी मेहनत नहीं करनी कि चेक करना है भाई किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इन दोनों नंबर का आप क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। अब सिंपली दोनों नंबर को अगर आपको काटना है, देखना है कि किसी के टेबल से आएंगे, किसी के टेबल में आते हैं या नहीं आते, तो आप क्या कर दीजिए, उनका एचसीएफ ले लीजिए। जैसे एचसीएफ लेने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर। तो 93 के टेबल में 709 आता है या नहीं आता, देखते हैं। 93 6 या 9 6 3 या 18 1 54 155 छोटा है, 8 जा हमने किया, 24 7 जा 21 2 कैरी 9 से 63 और 65, तो 7 जा आ रहा है हमारा 651। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनको माइनस करके आएगा उससे जो पहले हमारा डिवाइज़र था ना, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ है। नॉर्मल डिवीज़न में तो हम पॉइंट लगाते हैं ना, बट एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिमाइंडर है ना, उससे हम पुराने वाले डिवाइज़र को डिवाइड कर देते हैं। तो 48 2 ज़ा होता है हमारा 96, तो 1 ज़ा ही हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा 5 और इधर 8 में से 4 गया, बचा 4। अब बचा 45। अब 45 से किसको डिवाइड करेंगे, 48 को। तो ये हमारा है एचसीएफ बाय डिवीज़न मेथड। तो 41 1 ज़ा 41, बचा 3। अब इस 3 से हम क्या करते हैं, 45 को डिवाइड। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे 8 ठीक है, यहाँ पे तो 7 ज़ा 63, ओके ओके, यहाँ पे 21 2 9 7 63 65, ठीक है। 8 बचा, यहाँ पे था हमारा
ओके, यहाँ पे 5 बचेगा, ये गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा 8, 35 से 58 को डिवाइड करना है। 35 वन ज़ा 35, तो इधर आ गया हमारे पास 3 और 2 23। 23 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 23 वन ज़ा 23, बचा कितना यहाँ से 12, और 12 से 23 को डिवाइड करते हैं तो 12 वन ज़ा 12, बचा 9, 11 सॉरी 11। अब 11 से 12 को डिवाइड करेंगे, 11 वन ज़ा 11, तो हमारे पास आ गया 1। आप देख पा रहे हो लास्ट में 1 बच गया, 1 11 ज़ा 11, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 1 आया। अब आप इसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए इसे 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो एचसीएफ आपका बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। या तो आप देखो इस नंबर को चेक कर लो कि ये किससे डिवाइड होता है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं मेहनत करनी कि किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता ये चेक करने के लिए, तो आप इसको डायरेक्टली एचसीएफ निकालो, और जो भी एचसीएफ आया, जैसे यहाँ पे 1 एचसीएफ आया तो 1 से आप इसे डिवाइड कर दो। तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे वही नंबर आ जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, तो ए है हमारा माइनस का 7/6 प्लस का 3/5 प्लस का 1/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और उसको सेम करने का एक ही तरीका है हमारे पास, एलसीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, बट 5 नहीं आता, और 5 केवल अपने टेबल में आता है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 6, और 6 5 ज़ा 30, तो एलसीएम हो गया हमारा 30। लाइन खींचेंगे और पूरे के डिनोमिनेटर में लिख देंगे 30। ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज, बस थोड़ा सा गैप लेके लिख देना। अब हमें चेक करना है ये जो 6 है इसके टेबल में एलसीएम कितनी बार में आएगा। तो 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, तो 5 से इंटू। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 6 बार में, 6 से इंटू। 3 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 10 बार में, 10 से इंटू कर लेंगे। 7 5 ज़ा -35 है ना, -7 5 ज़ा -35, 6 3 ज़ा 18, एंड 1 10 ज़ा 10। उसके बाद अपॉन में जो था उसे एज इट इज़ लिख दिया। अभी देखो बेटा क्या करेंगे, -35 प्लस 18, तो माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे कैरी जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास आ गया माइनस का 17, और ये 10 अभी एज इट इज़ है ना। हम लोगों ने केवल किसको सब्ट्रैक्ट किया था, 35 और 18 को, तो 10 हमारा भी एज इट इज़ है। देखो 35 को 18 को सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आया था, 35 बड़ा है उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हमारा जो आंसर है उसके आगे भी नेगेटिव लगेगा। अब -17 प्लस 10, तो 17 माइनस का 10 प्लस का, माइनस प्लस माइनस 17 में से 10 गया बचा 7। ठीक है, और इसके आगे भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 17 बड़ा है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है 7/30। 7 एक इवन प्राइम नंबर है और केवल अपने टेबल में आता है, तो हमें बस ये चेक करना है कि 7 के टेबल में 30 आता है, तो नहीं आता। 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 5 ज़ा 35, तो हमारा यही आंसर। यस सर नहीं आएगा, यस ठीक सर है, यही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसका एक क्वेश्चन और है वो भी आप देख लीजिए, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर ई है इसका। ओके सर। हाँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं काफ़ी। 10 होल 1/2, इसको बोलते हैं 10 होल 1/2 माइनस 5 होल 1/4 प्लस नहीं है माइनस 1 होल 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। बोला गया सिंप्लीफाई मतलब इसे सॉल्व करिए।
तो पहले हमें ना इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है। तो आप कैसे करोगे, 10 की और 2 की इंटू और 1 को प्लस, तो 2 10 ज़ा 20 प्लस 1 21, और जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़, फिर ये नेगेटिव साइन, फिर 4 5 ज़ा 20 और प्लस 1 21 अपॉन 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 2 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4। बेटा एलसीएम की ना एक शॉर्ट ट्रिक और होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है वो। देखो बेटा जैसे ना यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है नीचे की तरफ, जैसे 2 4 और 2, अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक ना जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको खुद से समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, अभी जब मैं आपकी एज में था तो मुझे भी ये ट्रिक के बारे में नहीं पता था। जैसे जैसे मैंने और स्टडी किया और पढ़ा तो फिर मुझे इसके बारे में पता चला। तो अभी आप लोगों को भी शायद ना पता हो, कुछ को हो भी सकता है पता हो, कुछ को ना पता हो। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, जैसे कभी भी हमारे पास कोई नीचे नंबर लिखा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे ना आप सबसे बड़े नंबर को देखिए। सबसे बड़ा नंबर जैसे क्या था 4, तो क्या ये जो 4 है सबसे बड़ा नंबर, ये इन दोनों के टेबल में आएगा? अगर आएगा तो वही हमारा एलसीएम है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर देखो 2 4 और 2, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए और 2 के टेबल में भी, मतलब ऐसा छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आए। तो 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 1 जा 4 आता है, एंड 2 के टेबल में भी 4 आता यस है। सर। तो ऐसे छोटे से छोटा नंबर कौन है जो तीनों के टेबल में आता है, वो है 4। तो इसलिए हमारा एलसीएम 4। देखो और भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी के, ठीक है, बस आप नीचे वाला डिनोमिनेटर देखिए, ऊपर वाली वैल्यू को अभी कंसीडर मत कीजिएगा, ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, आप पहले छोटी वैल्यू से लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे जब समझ में आएगा ना फिर हम बड़ी वैल्यू भी ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए 6 8 और 4। अब हमें ना यहाँ पे बस एक चीज़ सोचनी है कि ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता हो। तो मैंने यहाँ पे देखा 6 के टेबल में 12 आता है, बट 8 में नहीं आता है ना 4 में आता है 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12। फिर मैंने 6 का जो 12 है ना उसका मैं डबल करके देखता हूँ, 12 2 ज़ा 24, तो 24 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के में, तो इनका जो एलसीएम है वो 24 हो जाएगा। ठीक है, एक छोटे से छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। आप ना बताएं, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, आप ना 8 का टेबल पढ़ो, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है ना डायरेक्ट एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, उसका टेबल पढ़ो। 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 करा मैंने, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। आप चेक करो कि क्या इन तीनों में से कोई इसके टेबल में और इसके टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में ना तो 8 आता है ना 16 आता है, बट 24 आता है, 6 4 ज़ा 24। तो आप बस 4 के टेबल में और चेक कर लो, क्या 4 के टेबल में 24 आता है? यस, 4 8 ज़ा 24, तो इसलिए हमारा जो 24 है वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और भी दिखाता हूँ मैं इसकी एक ट्रिक। जैसे 12 है और इधर 15 है और इधर हमने ऐसे लिख लिया 10, तो बड़ा नंबर कौन है? ये 15। 15 का टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, ठीक है, इधर लिख देते हैं 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 45 60, तो हमारे पास ये नंबर आ गए। ठीक है, अभी इन्हीं में चेक कर लेते हैं। 12 के टेबल में ना तो 15 आएगा, ना 30 आएगा, ना 45 आएगा, 12 5 ज़ा 60, तो 12 के टेबल में क्या आ रहा है? 5 ज़ा 60। बस 10 के टेबल में और चेक कर लो क्या 60 आता है, तो यस 10 6 ज़ा 60, तो इसलिए इसका एलसीएम भी जो है वो क्या हो जाएगा? 60। तो बेटा हम ऐसे डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। ये चीज़ें जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम को अगर हम समझें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, एल मतलब होता है लीस्ट, ठीक है, सी मतलब होता है कॉमन, और एम मतलब होता है मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा और जो कॉमन हो और जो सबके टेबल में आता हो, सबसे छोटा जो कॉमन हो जो सबके टेबल में आता हो। देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, ऐसा सबसे छोटा नंबर ये था इसमें, है ना, जो सबके टेबल, तीनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। सबसे छोटा, चलो सबसे छोटा तो 8 था, बट ये तीनों के टेबल में नहीं आता, है ना, कॉमन नहीं है। तो कॉमन कौन सा है इसमें? 24, सबसे छोटा भी है ये, है ना, और ये
तीनों के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आए विल बी द एलसीएम। समझ में आई बात? ये सर जो आपने फर्स्ट ट्रिक बताया है सर, उसे मैंने नोटिस किया था सर करते हुए। हाँ बेटा, आप ये हर क्वेश्चन में ट्रिक को Yes, ना, इसको आप नोटिस करोगे ना तो आपको एक दो बार बस प्रैक्टिस लगेगी, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, फिर वो आपको लाइन वाइन खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि हमने Okay, sir. हाँ हमने ना बस दिमाग में टेबल सोचना है, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4, 4 का टेबल पढ़ लो, 4 1 4, 4 2 8। अब बस 4 1 4, क्या 4 2 के टेबल में आता है? यस। तो इसमें भी आता है तो इस 2 के टेबल में भी आएगा, तो 4 ही हमारा एलसीएम हो गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 4 के टेबल में 4 1 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में। तो 21 2 42, 21 1 21 एंड 3 2 6। तो 42 प्लस 21 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 42 में से 21 गया तो बचे 21, और ये 6 अभी एज इट इज, ठीक है बेटा। 42 प्लस का है ना, तो इसलिए ये 21 के आगे प्लस का साइन है, तो कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि प्लस का ही है। 21 में से बचा गया 6, तो 21 6 गया बचा 15 अपॉन 4। अब यहाँ पर आपको बताइए चेक करना है 4 किसके टेबल में आता है? एक तो 2 के में आता है और एक 4 के में आता है, तो बस 2 के टेबल में देख लो 15 आता है नहीं आता सर नहीं जाए, है ना। 15 एक ऑड नंबर है वैसे भी, तो भाई ऑड नंबर है तो ये कटेगा ही सर नहीं। नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 15 अपॉन 4। अच्छा मैं ना आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। सर हाँ बेटा, सर 42 तो सर आपने प्लस किया ही नहीं। बेटा 42 प्लस था ना, 21 माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा, ओके सर। है ना। 42 में से 21 जाएगा ना, तो 21 ही बचेगा। आप चाहे तो करके देख लो, ठीक है। अच्छा है ना, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो बेटा, हम लोग ना यहाँ पे बार बार देख रहे हैं कि क्या ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको ना थोड़ा सा हम और इजी करें तो पता है आपको कि अगर जैसे ऊपर ऑड नंबर है ना और नीचे इवन नंबर है, तो मोस्टली ना ये दोनों नंबर ऐसा कोई टेबल होता नहीं है जिससे कटते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर की तरफ एक ऑड नंबर है और नीचे की तरफ एक इवन नंबर है, तो ऐसे मोस्टली कम ही टेबल होते हैं जिससे ये दोनों नंबर कटें, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें कि जैसे यहाँ पे सपोज़ 9 आ गया, तो जैसे 9 एक ऑड नंबर है और नीचे की तरफ इवन नंबर है, तो हमें ना बहुत ही कम लिमिटेड टेबल होते हैं जिससे ये दोनों कट जाएं। हाँ कट जाते हैं, बट ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं कटते। तो इसलिए आप जो है ना इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे 15 हमारा क्या है, ऑड है, और 4 इवन है, तो ये नहीं कटेंगे, तो इसलिए यही आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 4.3 तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो 4.3 ही बेटा आज आपको करनी है, होमवर्क में भी यही करनी है, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। जिसके पास ये एक्सरसाइज नहीं है मैं सेंड कर देता हूँ, बाकी सबके पास तो है ही, है ना। आपके पास तो बुक है ही इसकी, तो आप बुक में से कर लीजिएगा और मुझे होमवर्क करके सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं फिर कल। ओके सर। बाय बाय। सर साइंस की भी है? हाँ बेटा आज नहीं हो रही साइंस की, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज पे ओके होगी सर। साइंस की, मतलब हम वीक में 3 डेज तो मैथ्स करेंगे और तो सर हाँ बेटा। सर बस सर पेपर डिस्कस कर लीजिए। अच्छा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ओके चलिए। हाँ बेटा बताइए मुझे। सर हाँ बेटा। सर सर जो बायोलॉजी वाले सर है सर, हाँ 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 सर नो सर नो सर 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 कुछ नहीं। बोलो मुझे बेटा लगा सर बोलो। उन्होंने बताया। उनकी क्लास का आज लिंक भेजा था क्या? बायोलॉजी की क्लास है ना आपकी तो 6 बजे से। यस सर। हाँ तो बेटा उनको मैसेज करो, कॉल करो, उनसे बोलो कि आपकी क्लास लें, ठीक है। ओके सर। हाँ